तो आपने जैसे देखा था कि मेरे पास 10 स्टोरी बुक्स थे, तो तब हमने कौन सी पढ़ी थी? रेपुंज़ेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंड्रेला। चलो। सिंड्रेला, और मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जिसने नहीं देखी है मेरी पहले वाली, वो जल्दी से जाके सर्च कर लो। एंजेला के विश्वास वीडियोस रेपुंज़ेल जाके सर्च कर लो। ओके। Once upon a time there lived a beautiful girl named Cinderella. Okay. एक बार की बात है, वहाँ रहती थी बहुत ही सुंदर सी लड़की, उसका नाम था सिंड्रेला, और वो सारे एनिमल्स को प्यार करती थी, लाइक मी। और उसके घर पे 2 माउस रहते थे, उनका नाम था जैक एंड मिस। सिंड्रेला रहती थी उसके स्टेप मॉम के साथ और स्टेप सिस्टर्स के साथ, और उसकी मॉम उसको एकदम पसंद नहीं करती थी और उसका घर का सारा काम कराती थी। और उसकी माँ और उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। तो एक दिन उसके जो स्टेप सिस्टर्स थे, वो लोग एक दिन एक चिट्ठी आई उनके घर पे कि वो स्पेशल इनविटेशन कार्ड मिला था उनको। उसमें क्या करना है, एक बहुत ही अच्छी पार्टी होगी, तो सारे उसके स्टेप सिस्टर्स स्टेप मॉम जा रहे थे, तो बट सिंड्रेला को नहीं लेके जा रहे थे। और उनको किंगडम में जाना था पार्टी के लिए। सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं जाऊंगी, बट उसको क्या पता था कि उसने खुद से ये ड्रेस बनाई थी। और फिर वो रेडी शेडी होके आई थी, तो उसकी स्टेप मॉम ने बोला, तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, तुम यहाँ पे काम करोगी, घर का ध्यान रखोगी और हम लोग जाएंगे। तुम लोग यहाँ पे रहो। तो सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी और वो रोने लगी। डिनर का टाइम हो गया था, बट वो लोग अभी भी नहीं आए थे पार्टी से। तो सिंड्रेला ने खुद ही खा लिया। सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी हुई थी, तभी वो बहुत ज़्यादा रोई, और तभी उसके पास एक फेरी आई और उसने बोला, तुम अपसेट क्यों बैठी हो? तो सिंड्रेला ने बोला, मेरी स्टेप मॉम एंड स्टेप सिस्टर्स मेरे को छोड़ के पार्टी में चले गए हैं और मेरे को नहीं लेके जा रहे हैं, और वो लोग मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। सारी अपनी प्रॉब्लम बताई।
तो फेरी ने बोला, डू नॉट क्राई माई चाइल्ड। उसने बोला, मत रो मेरे बच्चे। शी सेड, उसके पास मैजिक है, वो उसको, मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर बना सकती हूँ और तुम्हारे कपड़े भी बहुत सुंदर बना सकती हूँ। तो सिंड्रेला ने बोला, ठीक है, बट कैसे? तो फेरी ने बोला, मैं एक फेरी हूँ, मेरे को सारे मैजिक्स आते हैं, जो भी बोलोगी मैं कर सकती हूँ। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले सिंड्रेला ने बोला, मेरे को अच्छे कपड़े चाहिए और सुंदर सुंदर ग्लास शूज चाहिए। मैं दिखाती हूँ ग्लास शूज। और ज्वेलर्स ऐसे अंगूठी ऐसे चाहिए। तो वो शॉक्ड होगी, ऐसे कैसे करा फेरी ने? तो फेरी ने बोला, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर वो सिंड्रेला ने बोला, मैं कैसे जाऊँगी? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कार वार। तो फेरी ने बोला, रुको, मैं अभी तुम्हें पंपकिन कार बना के देती हूँ। और वो गॉड मदर चली गई। बट फेरी ने बोला, बट रिमेंबर द मैजिक will last only till midnight. Where need the fairy godmother? Cinderella thanked the fairy godmother. She stepped into the carriage and was off. तो वो पार्टी में चली गई और उसके स्टेप मॉम, स्टेप फादर, सारे स्टेप तो थे, उसको ही देख रहे थे वो इतनी सुंदर कैसे लग सकती है। और तभी एक प्रिंस आया और बोला, तुम्हारी आईज तो बहुत ही सुंदर है सिंड्रेला। तो उसने, सिंड्रेला ने अपना नाम बताया, हेलो प्रिंस, माय नेम इज सिंड्रेला। तो प्रिंस ने बोला, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? उसने बोला, हाँ, मैं डांस करूँगी। तो वो लोग दोनों डांस करने लगे, ड्रीम कम ट्रू। तो उसका जादू जो था सिंड्रेला का, फेरी ने बोला था ना कि मिडनाइट ऐसे तो बोला था, तो उसका जादू खत्म होने लगा। तो प्रिंस ने बोला, गुड बाय, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? क्योंकि मिडनाइट हो गई थी। और उसका एक शू था, ग्लास शू, वहाँ पे छूट गया था और वो भाग रही थी। तो उसका शू खत्म और उसका मैजिक भी खत्म हो गया और उसका एक शू रह गया और वो पूरी ऐसी बन गई। और उसका पंपकिन जो कार था वो भी पंपकिन में बदल गया और उसके माउस भी वाइट से ब्लैक ब्राउन हो गए जैसे पहले थे। उसकी स्टेप मॉम ने देखा नेक्स्ट डे
उसकी स्टेप मॉम ने देखा कि इतने सुंदर शू किसका है, इतना सुंदर शू किसका है लास्ट। और उसको क्या पता था कि ये तुम्हारी बेटी का है, स्टेप डॉटर। तो सारे बच्चे, सारे जो भी हो, सारे शू को ही देख रहे थे। तो प्रिंस ने बोला रुको रुको, सारे गर्ल्स यहाँ पे मेरे घर पे आओगे और सारे जूते पहन के देखोगे किसके फिट आ रही है, और जिसकी भी फिट नहीं आएगी वो नहीं होगा प्रिंसेस। देखो ये पहन के चेक कर रही है, ये रहा प्रिंस। तो सब लोगों ने लाइन बनाई और ये भी सिंड्रेला ये लास्ट में खड़ी हुई देखी थी। वो देखो उसका शू था, तो उसके भी किसी के भी नहीं आ रहा था। तो जब भी सिंड्रेला गई, स्टेप सिस्टर्स तो पहले ही चले गए, और जब सिंड्रेला की बारी आई तब उसके जूता फिक्स्ड हो गया। स्टेप मदर तो वो देख के खुशी हो गई थी। और प्रिंसेस सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। फिर जो प्रिंस था उन लोगों ने किंगडम में जाके एक बार शादी कर ली, और चूहों के साथ जो सिंड्रेला के पेट थे, चूहे माइस, उनको हैप्पी हैप्पी रखने लगे और उन लोगों ने शादी कर ली। लास्ट वो लोग हैप्पीली रहने लगे। ये कहानी यही खत्म हुई। इसका कहानी का मतलब था कि कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि वो आपसे भी बढ़कर हो सकता।